दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कुछ चलना किसे कहते हैं ये कोई टीम इंडिया से सीखे। जब बारी तीसरे और निर्णायक मुकाबले की आई तब केवल ईशान किशन नहीं, गिल, संजू और हार्दिक ने ऐसा कोहराम मचाया कि वेस्टइंडीज के गेंदबाज थर थर कांप उठे। तो फिर शार्दुल के साथ मिलकर मुकेश कुमार ने अपनी खौफनाक रफ्तार से टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की कहानी लिखी। तो आखिर कैसे विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद धाकड़ गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने दर्ज की है इतिहास की सबसे बड़ी जीत, कैसे उन्होंने वेस्टइंडीज को सिखाया है सबक, इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ईशान, हार्दिक और मुकेश में कौन है इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, तीसरे वनडे के लिए ब्रायन लारा स्टेडियम में जब सिक्का उछाला गया तो वेस्टइंडीज के कप्तान साई होप ने भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टीम इंडिया के लिए इस मस्ट विन मुकाबले में दोबारा से किशन और गिल की जोड़ी टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में उतरी। पहली ही गेंद पर जेडन सील्स के खिलाफ 2 रन दौड़कर किशन ने अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया था। तो फिर अगली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर उन्होंने अपने तेवर वेस्टइंडीज को दिखाने शुरू कर दिए थे। हालांकि शुरुआत में ही काइल मेयर्स की गेंद पर फील्डर ने ईशान किशन का आसान सा कैच छोड़ दिया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये गलती उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है। जीवनदान मिलते ही ईशान किशन तो यमराज का दूसरा नाम बनकर कैरिबियाई गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। दूसरी तरफ से खराब फॉर्म से जूझ रहे टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल ने भी खूबसूरत चौके से अपनी पारी की शुरुआत कर दी थी। उनकी तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत 10 ओवरों में टीम इंडिया ने T20 की रफ्तार से 73 रन बना लिए थे। हालांकि ये तो तूफान के पहले की शांति थी, असली खौफ का मंजर तो हमें उसके बाद देखने को मिला। रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर तूफानी छक्का जड़कर किशन ने न केवल अपनी बादशाहत कायम की, बल्कि 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर केवल 43 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। इसी ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप भी हो जाती है और उन दोनों को आउट करने के सभी प्लान पर दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी ही आसानी से पानी फेर दिया था। किशन का बखूबी साथ निभाते हुए खराब फॉर्म से जूझ रहे गिल ने भी 18वें ओवर की चौथी गेंद पर कैरिबिया को चौकी के लिए मारकर आखिरकार अपना अर्धशतक 51 गेंदों पर पूरा किया और उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। लेकिन बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे किशन जल्दीबाजी कर बैठे। दोस्तों, 20वें ओवर में कैरिबिया की चौथी गेंद पर किशन को स्टंप कर वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को 440 बोल्ट का झटका दिया और अपने लिए वापसी की उम्मीदें जगाई। ये बल्लेबाज केवल 64 गेंदों पर 8 चौके और 3 भयानक छक्के की बदौलत 77 रन बनाकर पवेलियन लौटा। यहाँ से मुकाबले का रुख ही पलट गया। अल्जारी जोसेफ ने ऋतुराज को चलता कर टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया और ये बल्लेबाज 14 गेंदों पर 8 रन बनाकर वापस लौटा। हालांकि संजू सैमसन ने आते ही वेस्टइंडीज की खुशियों को अपने 2 तूफानी छक्के से मातम में बदल दिया था और ऐसा लगा कि वो गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। गिल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते संजू सैमसन ने चौके छक्कों की बारिश करते हुए अर्धशतक ठोक दिया था। वो 41 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की बदौलत 51 रनों की शानदार पारी खेलकर वापस लौटे। लेकिन भारतीय बल्लेबाज तो आज रुकने के मूड में नहीं थे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए थे कप्तान हार्दिक पांड्या। हालांकि दूसरे छोर पर शुभमन गिल को 85 रनों के नीचे स्कोर पर मोटी ने चलता किया। उन्होंने 92 गेंदें खेलकर 11 चौके भी लगाए थे। उनके विकेट अचानक से टीम इंडिया बैकफुट में चली जाती है। लेकिन दोस्तों, हार्दिक के साथ मिलकर सूर्य कुमार यादव ने वेस्टइंडीज के जबड़े से इस मैच को भारत के पक्ष में कर दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचाया और इसी दौरान सूर्य कुमार यादव 30 गेंदों पर 2 चौके और 2 बेहतरीन छक्के की बदौलत 35 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन हार्दिक पांड्या तो काल का दूसरा नाम बनकर मैदान में उतरे थे। उन्होंने न केवल अर्धशतक पूरा किया बल्कि पारी के आखिरी ओवर में 2 बेहतरीन छक्के और 1 चौके की बदौलत 18 रन बटोरकर टीम इंडिया को 50 ओवरों में 351 रनों तक पहुंचा दिया था। कप्तान हार्दिक ने 52 गेंदों पर 4 चौके और 5 विध्वंसक छक्कों की बदौलत 70 रनों की आतिशी पारी खेले और उनकी बदौलत टीम इंडिया ने एक पहाड़ का स्कोर खड़ा किया था। दोस्तों, अब इस लक्ष्य का पीछा कर शर्मनाक हार से खुद को बचाने की जिम्मेदारी वेस्टइंडीज के कंधों पर थी। उनके लिए अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से ब्रैंडन किंग के साथ काइल मेयर्स की जोड़ी मैदान में उतरती है। लेकिन गरीबी में आशा गिला। एक तरफ माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य तो वहीं पहले ओवर में ही मुकेश कुमार ने ब्रैंडन किंग को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। टीम इंडिया ने अभी से वेस्टइंडीज को तहस नहस करना शुरू कर दिया था और ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। मुकेश कुमार तो आज कुछ और ही करने के इरादे से मैदान में उतरे थे। लगातार अपने दूसरे ओवर में उन्होंने
उन्होंने वेस्टइंडीज के दूसरे ओपनर काइल मेयर्स का शिकार कर वेस्टइंडीज के पसीने छुड़ा दिए थे। अपने दोनों बल्लेबाजों को केवल 7 रनों पे गंवाने के बाद वेस्टइंडीज संभलना चाहती थी, लेकिन टीम इंडिया उन्हें इसका मौका कहां देने वाली थी। मुकेश कुमार ने कप्तान शाई होप के रूप में सबसे बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया। जहां होप 9 गेंदों पर केवल 5 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए, तो फिर भारतीय गेंदबाजों ने अपनी खौफनाक रफ्तार से ऐसा तांडव मचाया कि 10 ओवरों में वेस्टइंडीज बड़ी मुश्किल से केवल 34 रन ही बना पाई थी। तो वहीं पावर प्ले खत्म होते ही मुकेश के बाद अब जयदेव उनादकट ने केशी कार्तिक को चलता कर वेस्टइंडीज को चौथा झटका दिया। वेस्टइंडीज के फैंस तो अपनी आंखों पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। शिमरन हेटमायर को शार्दुल ठाकुर ने चलता कर वेस्टइंडीज की आधी पारी को केवल 40 रनों पर ही समेट दिया और टीम इंडिया एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ चली। रोमारियो शेफर्ड ने 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचाया, लेकिन अगली ही गेंद पर ठाकुर ने उन्हें बाउंड्री पर खड़े जयदेव उनादकट के हाथों कैच आउट कराकर वेस्टइंडीज के छठे बल्लेबाज को भी समेट दिया था। 20 ओवरों में वेस्टइंडीज केवल 68 रन बना पाई थी। उन्हें जीत के लिए 284 रन चाहिए थे, जो उनके लिए नामुमकिन था और ऐसा ही हुआ। टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से उन्हें हराकर 2-1 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया। किशन और संजू में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, निर्णायक मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार थी। ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में एक नया इतिहास लिखा जाना था। इस दौरान जब सिक्का उछाला गया तो वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। टीम इंडिया के लिए इस मस्ट विन मुकाबले में दोबारा से किशन और गिल की जोड़ी टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में उतरी। आपको बता दें, पहली ही गेंद पर जैडन सील्स के खिलाफ 2 रन दौड़कर किशन ने अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया था। तो फिर अगली ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर उन्होंने अपने तेवर वेस्टइंडीज को दिखाने शुरू कर दिए थे। हालांकि शुरुआत में ही 30 रन बनाने के प्रयास में दूसरे ओवर में काइल मेयर्स की गेंद पर फील्डर ने ईशान किशन का आसान सा कैच छोड़ दिया, जिससे वेस्टइंडीज के खेमे में निराशा फैल गई। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये गलती उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है। जीवन दान मिलते ही ईशान किशन तो यमराज का दूसरा नाम बनकर कैरिबियाई गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। दूसरी तरफ से खराब फॉर्म से जूझ रहे टीम इंडिया के प्रिंस शुभमन गिल ने भी खूबसूरत चौके से अपनी पारी की शुरुआत कर दी थी। दोनों बल्लेबाज तो सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे। उनकी तूफानी बल्लेबाजी से महज 6 ओवरों में टीम इंडिया 37 रनों तक पहुंच चुकी थी। वेस्टइंडीज के शुरुआत में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी पानी फेरा। वेस्टइंडीज को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन अब तो ये दोनों युवा खिलाड़ी गेंदबाज से खिलवाड़ करने लगे थे। महज पारी के 8वें ओवर में ही उन्होंने टीम इंडिया को अर्धशतक के आंकड़े को पार पहुंचा दिया। काइल मेयर्स की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने गेंद को चौके के दर्शन कराकर 8 ओवरों में 52 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया था और एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप की बदौलत टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत नसीब हुई थी। वेस्टइंडीज के खेमे में निराशा थी, लेकिन इसी दौरान 9वें ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिसने गेंदबाजों के मन में उनके नाम का खौफ पैदा कर दिया। जी हाँ, गेंद लेकर आए थे वेस्टइंडीज के सबसे खतरनाक गेंदबाज अल्जारी जोसेफ, लेकिन शुभमन गिल का बल्ला चलता है तब उनके सामने कोई कहां टिक पाता है। पहली ही गेंद पर गिल ने गेंद को चौके के लिए भेजा तो दूसरी गेंद पर बचते बचाते गिल ने चौका जड़ दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके ने गेंदबाज की दशा बिगाड़ दी थी। नतीजन ओवर की तीसरी गेंद अल्जारी जोसेफ ने वाइड फेंक दी और वो केवल बल्लेबाज ही नहीं बल्कि विकेट कीपर को भी छकाते हुए बाउंड्री के पार चली गई और टीम इंडिया को मुफ्त में 5 रन मिल गए थे। लेकिन गिल ने इतने में ही उन पर रहम करना जरूरी नहीं समझा। चौथी गेंद पर शानदार ऑफ ड्राइव से चौका बटोरकर उन्होंने इस ओवर में कुल 17 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया था। उनकी तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत 10 ओवरों में टीम इंडिया ने T20 की रफ्तार से 73 रन बना लिए थे। हालांकि ये तो तूफान के पहले की शांति थी, असली खौफ का मंजर तो हमें उसके बाद देखने को मिला। पारी का 11वां ओवर लेकर आए जब दोबारा अल्जारी जोसेफ, उनके कंधों पर विकेट चटकाने की बहुत जिम्मेदारी थी। इसी दौरान उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर 150 किलोमीटर से भी अधिक की रफ्तार से जोरदार बाउंसर किशन को मारी। उन्होंने सोचा था कि बल्लेबाज गलती कर जाएगा, लेकिन किशन तो शेर पर शवाशेर है। उस बाउंसर पर उन्होंने अपने बॉल शॉट से ऐसा करिश्मा किया कि गेंद बाउंड्री नहीं बल्कि सीधा स्टेडियम के ही बाहर जाकर गिरती है। केवल इतना ही नहीं, रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर एक और तूफानी छक्का जोड़कर किशन ने न केवल अपनी बादशाहत कायम की बल्कि 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर 43 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। लगातार 4 मैचों में उन्होंने 4 अर्धशतक ठोक दिए थे। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। इसी ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। दोनों को आउट करने के सीधे प्लान पर दोनों खिलाड़ियों ने बड़ी ही आसानी से पानी फेर दिया था। किशन का बखूबी साथ निभाते हुए खराब फॉर्म से जूझ रहे गिल ने भी 18वें ओवर की चौथी गेंद पर कैरिया को चौके के लिए मारकर आखिरकार अपना 51 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर ही लिया। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी ने टीम इंडिया की जीत की नींव
बिछा दी थी। 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोमारियो शेफर्ड को निशाना बनाते हुए किशन ने न केवल तूफानी छक्का जोड़ा बल्कि अगली ही गेंद पर एक और बेहतरीन चौका जोड़कर वो अपने खौफनाक शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। फैंस को तो पूरा यकीन हो गया था कि वो ये अद्भुत रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले हैं, लेकिन इसी के चलते ईशान किशन जल्दीबाजी कर बैठे और 20वें ओवर में उन्हें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने कैरियाह को सीधा स्टेडियम के ही बाहर मारना चाहा। यही उनकी बहुत बड़ी भूल थी। गेंद ने उन्हें चकमा दिया और शाई होप ने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं की। किशन को स्टंप कर वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को 440 वोल्ट का झटका दिया था और अपने लिए वापसी की उम्मीदें जगाई। ये बल्लेबाज केवल 64 गेंदों पर 8 चौके और 3 भयानक छक्के की बदौलत 77 रन बनाकर पवेलियन लौटा। अब उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आ चुके थे ऋतुराज गायकवाड़। यहाँ से वेस्टइंडीज ने भी वापसी का ऐलान कर दिया था। किशन के आउट होने के बाद तो मानो रनों में पूरी तरीके से लगाम लग चुकी थी। तो वहीं आगे ऋतुराज को चलता कर वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया। उनकी गेंद ऋतुराज के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े ब्रेन बैकिंग के हाथों में चली जाती है और ये बल्लेबाज 14 गेंदों पर 8 रन बनाकर वापस लौटा। संजू सैमसन ने आते ही वेस्टइंडीज की खुशियों को अपने 2 तूफानी छक्के से मातम में बदल दिया था। ऐसा लगा था वो गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने के इरादे से ही मैदान में उतरे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने देखते ही देखते अर्धशतकीय पार्टनरशिप बना ली। 30 ओवरों में भारतीय टीम ने 208 रन बनाए थे। उसके बाद भी उन्होंने रुकना जरूरी नहीं समझा। जहांगीर ने अपना शतक पूरा किया तो पहली पारी की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 320 रनों से अधिक का स्कोर बनाकर वेस्टइंडीज को अभी से मुकाबले में काफी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है तीसरे वनडे में कौन मारेगा बाजी? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।